सभी दिव्यात्माओं को आत्मनमन। श्राद्ध पक्ष क्या है, पितृदोष क्या होते हैं और क्या है उनका समाधान। श्राद्ध पक्ष आने वाले हैं। हम हर श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध कर्म साधना कराते हैं। उस पर हम सरल विधान से, जिनको ज्यादा कर्म कांड नहीं आते उनको भी हम सरल तर्पण विधान सिखाते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो लोग हमारी साधना अटेंड नहीं कर पाते हैं, और इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि सरल रूप से आप कैसे अपने पितृ को संतुष्ट कर सकते हैं। अगर पितृ दोष आपके कुंडली में है तो क्या है उसका उपाय। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि श्राद्ध पक्ष क्या है। अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष के जो 15 दिन को श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। अगर वर्ष भर का 15 दिन हमने पितरों के लिए रखा है, इसे पितृ पक्ष भी कहते हैं। आप अगर सनातन संस्कृति को देखें तो कृतज्ञता प्रकट करने का लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो अभी आपने जाना है। ग्रेटिट्यूड का भाव सनातन धर्म में बहुत पहले से चला आ रहा है। श्राद्ध जो शब्द बना है ये श्रद्धा से बना है। श्रद्धा से देना ही श्राद्ध है। श्रद्धा से किसे देना? श्रद्धा से उसे देना जिसके कारण हमारा ये अस्तित्व है। हमारी 7 पीढ़ियों में लगभग 512 पूर्वजों के द्वारा ये मानव देह हमें मिली है, और उन 7 पीढ़ियों के जो भी जीन्स हैं आज भी वो हमारे पे मौजूद हैं। तो जब मैं अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करता हूं, मैं अपने अस्तित्व के प्रति श्रद्धा प्रकट करता हूं। तो श्राद्ध पक्ष है श्रद्धा प्रकट करना उन पूर्वजों को, और श्रद्धा से देना, श्रद्धा के भाव से उन्हें देना ही श्राद्ध है। श्रद्धा के भाव से हम उन्हें सिर्फ जल दें तो भी वो लेते हैं। श्रद्धा के भाव से कुछ भी नहीं है तो सिर्फ दुर्वा कुश जिसे कहते हैं वो भी दिखाओगे तो वो भी ले लेंगे, क्योंकि वो सिर्फ आपके देने के भाव को देखते हैं। अब आते हैं पितृ दोष क्या है। पितृ दोष को अगर सरल भाव से ज्योतिष में आराम से देखा जा सकता है। राहु जब सूर्य और चंद्र के साथ युति करता है, नवम भाव पर सूर्य और राहु हो तो साधारणतः कुंडली में पितृदोष होता है। और भी देखने के तरीके हैं, लेकिन कुंडली बिना दिखाए सरल रूप से अगर आपको जानना है, स्वप्न में यदि आपको अपने पितृ के दर्शन होते हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो पूर्वज यदि आपको स्वप्न में दिखते हैं बार बार, यदि स्वप्न में आपको सांप बार बार दिखता है, यदि घर पर कई अनहोनी बार बार घट रही हो जिसका कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो साधारण रूप से आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं पितृ संतुष्ट नहीं है। जब पितृ संतुष्ट होते हैं वो आपकी रक्षा करते हैं। मैंने आकाशिक सेशन लिए हैं बहुत सारे, और मैं देखता हूं कि कई जगह पे जहां पे एक्सीडेंट होने वाले थे, पितृ ने कैसे उस एक्सीडेंट को बचाया। जहां पे चोरी होने वाली थी, कैसे पितृदेव ने उस चोरी को रोका। इसकी कई सच्ची कहानियां हैं, कभी वक्त आएगा जरूर मैं उस पर बताऊंगा। तो पितृदोष यदि आपको लगता है तो उसका समाधान करना जरूरी है। एक तो समाधान है आप श्राद्ध कर्म करें। श्राद्ध कर्म में अगर आप तर्पण कर पाए तो अति उत्तम, नित्य तर्पण कर सकते हैं। तर्पण आप हमारी साधना अटेंड करके सीख सकते हैं सरल।
तर्पण ना कर पाए तो जो पूर्वजों की तिथि है उस तिथि पे आप श्रद्धा से यदि किसी को भोजन देते हैं, जनरल 5 बलि बोलते हैं साधारणतः गाय को, कुत्ते को, कौवे को, देव को और चींटी अगर को, इन 5 लोगों को आप भोजन के साथ ब्राह्मण भोज करवाते हैं तो भी वो पितृ क्यों जाता है। अब ये करने के बाद भी अगर आपको समाधान नहीं मिल रहा है और पितृ दोष से पीड़ित हैं तो मैं जो उपाय देने वाला हूं इस उपाय को आप करें। 2 सरल उपाय दूंगा, जिनको ज्यादा कर्मकांड नहीं आता, जो विदेश में रहते हैं और उनको ज्यादा साधना करना नहीं आता है, उनके लिए पहला प्रयोग बड़ा सरल है। श्राद्ध पक्ष में ही किसी भी तिथि को आप चुन सकते हो या अंतिम तिथि जो महालया कही जाती है अमावस्या की, उस तिथि को भी आप चुन सकते हैं। आपको सिर्फ दुर्वा, जो दरभा बोलते हैं, दरभा और कुश, ये घास लेनी है। जो कुश होता है उसमें कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का स्थान है। जब वो कुश ऊपर की ओर जहां से सृजन हो रहा है उस जगह पर ब्रह्मा का निवास माना जाता है, बीच के हिस्से में विष्णु का और नीचे पे जड़ वाले तत्व पे शिव का स्थान माना जाता है, काफी पवित्र माना जाता है। और आदिम काल पे आप जाएं तो चारों तरफ वो घास से पटा मैदान ही था। तो वह दरभा को लेना है, कुश को लेना है हाथ पर, और किसी एकांत स्थान में यदि जंगल पे आप जा पाए, कोई शांत जगह पे उस दरभा को, थोड़ी सी दरभा हाथ पे पकड़ लें और दोनों हाथ ऊपर उठा लें और पितृ का ध्यान करें, जो भी आपके पितृ हैं, और सरल भाव से करें कि मुझे पूजा पाठ क्रियाकर्म और विधान नहीं आते हैं, मुझे आपको क्या देना है वो भी समझ नहीं आता है, तो मैं सच्चे हृदय से आपको ये दरभा, ये कुश अर्पित करता हूं, आप इसे स्वीकार करें और मेरे द्वारा जो भी भूल चूक हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसे करके दरभा को दोनों हाथ ऊपर उठा के प्रेयर करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद उस दरभा को पृथ्वी पर छोड़ देना है। एक तो ये उपाय, इससे ज्यादा और शक्तिशाली ये दूसरा उपाय, ये तो निश्चित तौर पर काम करेगा। जब मैं पिछले जन्म और आकाशिक के सेशन लेता हूं तो मैंने एक लेख लिखा था, क्या ब्रह्म ज्ञान से आत्माओं को दिशा दी जा सकती है। एंटिटीज क्लियरिंग के सेशन में जहां पे प्रेत आत्माओं को हम रिलीज करवाते हैं तो वहां पे ब्रह्म ज्ञान हम जरूर देते हैं, वहां पे भगवती का आवाहन करते हैं, या जिस व्यक्ति को हम पिछले जन्म में ले जा रहे हैं, जिस व्यक्ति में जो प्रेत से पीड़ित है, वो जिस भगवान को मानता है उनका भी आवाहन करके उसे दिव्य ज्ञान दिया जाता है। तो हम हमारे पूर्वजों को ब्रह्म ज्ञान देंगे। ब्रह्म ज्ञान सरल रूप से आप भागवत गीता से दे सकते हैं। इसके लिए क्या करें, ये प्रयोग आप कभी भी करें तो काम करेगा, श्राद्ध पक्ष में करें तो विशिष्ट काम करेगा। अन्यथा जिस दिन उस व्यक्ति की मृत्यु तिथि है उस तिथि में कभी भी आप ये पाठ उनके नाम से करा सकते हैं। अन्यथा किसी भी एकादशी में ये पाठ करा सकते हैं। आपको क्या करना है, गीता के पूरे 18 अध्याय पढ़ने हैं और वो सब पितरों को समर्पित करना है। क्या करें, पहले गीता जी को रखें, अपने पास में एक कटोरी में जल रख लें, गीता जी का पाठ आरंभ करें। पहला अध्याय खत्म होने के बाद आप जल पृथ्वी पर छोड़ें और बोले, इस पाठ के सारे फल मैं अपने पूर्वजों को समर्पित करता हूं। फिर दूसरा अध्याय पढ़ें, फिर इसी प्रकार से जल छोड़ें। अगर 18 अध्याय एक दिन में ना पढ़ पाए तो एक अध्याय, अगले दिन दूसरा अध्याय, अगले दिन तीसरा अध्याय, ऐसे भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। संस्कृत में ना पढ़ पाए तो हिंदी में पढ़ेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि पितृ आपके भाव को देख रहे हैं। पितृ गीता का जो दिव्य ज्ञान है उसको श्रवण कर रहे हैं, और ये दिव्य ज्ञान
जब उनको मिलने लगता है, उनका जो मोह है, उस मोह का क्षय होने लगता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मोह का क्षय ही मोक्ष है। वशिष्ठ राम को बोलते हैं कि जैसे ही आत्मा की इस मोह का क्षय होने लगता है, मोक्ष को मार्ग प्रशस्त होने लगते हैं। तो जब आप गीता का पाठ उस आत्मा के लिए करेंगे, धीरे धीरे उस आत्मा पे वो दिव्य ज्ञान जाने लगेगा और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होने लगेगा। इतना ही अगर आप करते हैं तो आपको प्रभाव बहुत जल्द दिखने लग जाएगा। आपके पितृ जरूर संतुष्ट होंगे। आप इनमें से कोई भी प्रयोग को आजमाएं, और अगर और साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारी श्राद्ध कर्म साधना जो हर श्राद्ध पक्ष में करवाते हैं, जरूर अटेंड करें। धन्यवाद। आप सभी के पूर्वजों की मैं मंगल की कामना करता हूं और सारे सिद्ध पुरुषों से आवाहन करता हूं। भगवती माँ दुर्गा, माँ काली से आवाहन करता हूं। भगवान बुद्ध से, भगवान शिव से आवाहन करता हूं कि आपके पूर्वजों को वो सद्गति दें और अच्छे मार्ग में उनकी आत्मा आगे बढ़े। धन्यवाद।